डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें पेज नंबर 55 पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिंक आयन इज कलरलेस बिकॉज। अब देखिए, जिंक जो है उसके कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलरलेस होते हैं। अब जिंक के कॉम्प्लेक्सेस जो कलरलेस होते हैं उनका रीज़न क्या है, तो उस रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर इसका स्केच ड्रॉ किया है कि देखें, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब यहाँ पर देखें 3d10, जब यहाँ पर हम इसको स्प्लिटिंग जो है उसकी शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल की, और जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पर जो इसका डी ऑर्बिटल है वो 2 ग्रुप में जो है वो डिवाइड हो जाता है, लो एनर्जी D2G एंड हाई एनर्जी EG। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लो एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी पर जाते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें ट्रांजिशन होती है जिससे कलर्स डेवलप होते हैं। अब यहाँ जिंक में देखें, ये 3d10 जो है वो कम्प्लीटली फिल है। देखें सब ऑर्बिटल्स में पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो है सबके सब पेयर्स जो है वो यहाँ पर लो एनर्जी हाई एनर्जी ऑर्बिटल। Zinc complexes are generally colorless because there is no unpaired electron available in d orbital. ठीक है, there is no unpaired electron available in d orbital. So d transition of electron is not possible. तो जिंक कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इस वजह से कलरलेस होते हैं। तो इसका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि इट्स 3d orbital have all paired electron. There is no unpaired electron available in 3d orbital. Question number 2 है the coordination number of cobalt in सोडियम ऑक्सलेट का एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो बना हुआ है कोबाल्ट के साथ टेट्रा ट्राई ऑक्सिलेटो सोडियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट। ठीक है, तो इसके नॉमेनक्लेचर को भी हम आगे देखते हैं अभी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो है सोडियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +1, Na4 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, +4। और ये जो ऑक्सिलेट आयन है ये बाइडेंटेट है, ऑक्सिलेट आयन इज बाइडेंटेट, 2 लोन पेयर जो है वो शेयर करता है तो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखी है -2 और 3 जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका इस पर चार्ज हो गया 3 to the 6 -6। तो +4 और -6 तो यहाँ पे न्यूट्रल करने के लिए +2 होगा, तो +4 +6 जो है +6 और -6 तब 0 होंगे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो लिजेंड्स जितना पार्टिसिपेट करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेट है और 3 ऑक्सिलेट आयन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होगा 6। नंबर 3 देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेट, अभी देखा हमने बाइडेंटेट जो है ऑक्सिलेट जो है वो बाइडेंटेट है। तो यहाँ पर देखें OH -1 है, क्लोराइड -1 है, साइनाइड -1 है, तो ये जो ऑक्सिलेट है ये बाइडेंटेट है। तो इसको जो है ये नंबर 3 BC में सी से सॉल्व हो गया। हाईली पैरामैग्नेटिक आयन अमंग द फॉलोइंग, 4 में देखें 4 जो है हाईली पैरामैग्नेटिक आयन इन द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम और इसके आयरन के 2 जो है वो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। आयरन +2 भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, +2 +3। तो अब यहाँ देखिए हमने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सॉल्व की है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब देखिए जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा 4s2 से, और 3d6 जो है वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 3d5। अब जहाँ देखें 3d5 में जो है मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं वही उसका मोस्ट जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो 3d5 जो है आयरन +3 में जो 3d5 है
वो इसका हाईएस्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, सो इट विल बी मोर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका ये रीजन एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट में देखें नंबर 5। नंबर 5 में देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज। अब क्रोमियम जो है वो डिफरेंट जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा है वो देखिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो है क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। किस तरह से देखें, इसका फॉर्मूला है K2Cr2O7। पोटेशियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ऑक्सीजन 6 ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। तो अब देखिए जो है हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया कि पोटेशियम पर +1 लिखा, यहाँ 2 पोटेशियम थे, 2 से मल्टीप्लाई किया +2। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी -2 है, 7 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किया 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पर चार्ज हो गया -14। अब देखिए -14 और +2 तो ऑब्वियसली यहाँ पर +12 आएगा। +12 +2 जो है +14 -14, तभी ये न्यूट्रल होगा 0। अब 12 चार्ज जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 क्रोमियम में, तो ऑब्वियसली हाफ हो गया +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +6। पोटेशियम डाइक्रोमेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम है इसमें 6 +6। ठीक, अच्छा जी देखें ये जो इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द एलिमेंट इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखें जिंक, टिन, क्रोमियम जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है हम ऐसे लो क्वालिटी मेटल्स होते हैं जिनको रस्ट लग जाती है, जिनकी जो है वो सरफेस जो है वो उन पर ऑक्सीडेशन लेयर जो है वो बन जाती है और उसकी जो स्ट्रेंथ जो है जिससे डिस्टर्ब होती है, जैसे आयरन वगैरह है, तो उनको रस्टिक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नॉन करोसिव मेटल्स होते हैं उनकी कवर चढ़ा देते हैं, तो उसको जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो है वो हम लेयर अप्लाई करेंगे, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें जिंक भी यूज होता है, टिन भी, क्रोमियम भी। मैग्नीज जो है वो वहां पर यूज, इसका मैंने ये रीजन लिखा है, मैग्नीज इज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैग्नीज इज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू प्लेट, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। यानी कि उसे प्लेटिंग करना यानी कवर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम उसकी एलॉय बनाते हैं, जिस जो एलॉय जो है वो उसकी स्टील फॉर्मेशन में यूज होता है। और स्टील जो मेनली मैग्नीज का जो है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो शो करता है। नंबर 7, स्टील इज अ टिपिकल एलॉय मेकिंग फ्राई पैन। ये देखिए पेज नंबर 50 पर एक टेबल गिवन है, वहां पर जो स्टील जो भी यूज हो रहे हैं उन सब के जो है टेबल वहां पर लिखी हुई है, तो फ्राई पैन जो है वो एलॉय स्टील में लिखा हुआ है। द स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चैल्कोपाइराइट एलिमिनेशन। जब गैंग पार्टिकल्स जहां पर हम रिमूव कर रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है वो कंसंट्रेशन का है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो पाउडर जो है चैल्कोपाइराइट होता है उसमें वाटर, पाइन ऑयल और हॉट एयर डाल के जो है उसको ब्लेंड करते हैं, तो जो है वहाँ से जो है वो कॉपर की जो ट्रेसेस होते हैं, जो ओर्स होती हैं, वो फ्रॉथ होकर ऊपर आ जाती हैं और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में रह जाते हैं। तो वो जो स्टेप है, वो जो प्रोसेस है वो आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। हाँ जी, नंबर 9 में है 5D सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए ये पीरियोडिक टेबल से हमें मिल जाएगा आसानी से। स्कैंडियम टू जिंक जो है वो 3D होता है, सीरीज में है, पीरियोडिक टेबल में ये नंबर से आपको मिल जाएंगे आसानी से। और यट्रियम टू कैडमियम जो है वो 4D, लैंथेनम टू मरकरी 5D और एक्टिनम टू जो है कॉपरनीशियम जो है वो 6D सीरीज को शो करता है। तो यहाँ पर 5D सीरीज जो है इन्होंने पूछा, तो इसे हम लैंथेनम टू मरकरी जो है, इसके अलावा अगर कोई 3D 4D या 6D या कुछ और पूछते हैं तो मैंने यहाँ पे सारे ही मार्क कर दिए हैं आपकी आसानी के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन एयर, तो ये भी इक्वेशन हम पीछे जो है देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इन एयर जो है Mn3O4 जो है ये वाले मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। तो ये देखें आयरन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये देखें ये लिखी हुई इक्वेशन। मैग्नीज
रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, Mn3O4 मैग्नीज ऑक्साइड जो बनता है वो फॉर्मूला आपका Mn3O4। अब देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। यूपीएससी नेम्स लिखने के लिए देखिए हमने रूल्स, इस पर मैंने एक बहुत कंप्लीट जो है वो वीडियो अपलोड की है, नॉमेनक्लेचर के रूल्स और उसकी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स जितनी भी हैं उन सब पर मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो अपलोड की है। तो ये थोड़े बहुत जो कि हम यहाँ प्रैक्टिस में देखेंगे उससे जो है कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। आप उसकी जो कंप्लीट जो ट्रांजिशन मेटल्स की कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर है उसको पढ़ने के लिए मेरी जो कंप्लीट डिटेल वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए ये पेज नंबर 56 पर एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें हम रूल्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट से पहले केटाइन होता है, केटाइन इज नेम फर्स्ट, तो उसको हम सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। तो ये देखिए केटाइन आपका है सोडियम, तो हमने सबसे पहले इसका नाम लिखा है सोडियम। जो लीजेंड्स होते हैं हम उनकी क्वांटिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से। अब देखें 4 यहाँ पर हाइड्रोक्साइड साइन है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है टेट्रा हाइड्रोक्सी। अब प्लेटिनेट जो है वो मैंने इसको लिखा है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी शो की है 2। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम वन ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 2 सोडियम है तो ये +2 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आइन आपको पता है -1 होता है और 4 हाइड्रोक्साइड साइन है तो -4 हो गया। प्लेटिनम पे जो है ऑब्वियसली चार्ज आ जाएगा आपका +2, +2 +2 +4 -4, ओवरऑल हो गया ये न्यूट्रल। तो इसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी प्लेटिनेट 2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी रोमन नंबर में शो करते हैं। नंबर 2 है पोटेशियम। इसमें भी देखें ये भी हमारा जो है वो एनाइन रेडिकल है, एनाइन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये फर्स्ट वाला भी जो एनाइन देखें जिसमें ब्रैकेट से पहले कोई केटाइन हो तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाइन होता है। इसमें भी ब्रैकेट से पहले केटाइन है तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो एनाइन है। अब यहाँ पर देखें पोटेशियम केटाइन जो है उसका नेम हम पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम लिखा हमने। पोटेशियम के बाद देखें लिजेंड्स की बारी होती है, तो उसमें रूल है कि न्यूट्रल लिजेंड्स नेम फर्स्ट। तो ये जो है नाइट्रोसाइल जो है वो न्यूट्रल था, है न्यूट्रल, और जो साइनाइड है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोसाइल जो है कोई नहीं था, एक ही है, तो मैंने इसे लिखा मोनोनाइट्रोसाइल। 5 है ये फेरेटाइन है, सॉरी साइनाइड आइन है, तो इसे लिखेंगे पेंटा साइनो। जो नेगेटिव होते हैं उनमें ओ लगाते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो साइनाइड है ये नेगेटिव है तो हमने इसको लिखा साइनो, और ये पेंटा को लिखा, ये 5 है सो पेंटा हमने लिखा। ठीक है, जो भी हमारे एनाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हम 8 लगाते हैं। तो ये भी हमारे एनाइन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें हमने ट्रांजिशन मेटल के साथ 8 लगाया, फेरेट। अच्छा जी, ये थ्री क्यों लिखा है इसको देख लेते हैं ज़रा। नाइट्रोसाइल जो है वो न्यूट्रल होता है, कोई उसकी उस पर वैलेंसी नहीं है, न्यूट्रल 0 है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। अब देखें पोटेशियम जो है 1A ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी +1 होगी, 2 पोटेशियम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साइनाइड -1 होता है तो अपने से 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 -5। ठीक है, -5 और +2 -3, यहाँ पे -3 का अपोजिट जो है वो +3। तो ओवरऑल देखें ये +5 और -5 ये हो गए आपके 0 न्यूट्रल। तो अब देखिए आयरन पर आपकी जो है फेरेट जो है इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 3, तो आपने इस पर यहाँ पर लिखा 3 जी। नेक्स्ट जो है वो देखें आयन है, और वो भी आयन भी जो है वो केटाइन है, तो हम इसको जो है अमोनिया न्यूट्रल होता है, NH3 पे मैंने 0 लगाया। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पूरे पर जो है यहाँ बाहर देखें चार्ज +2 है, तो ये +2 ही इसमें बैलेंस करना था, तो ये 0 हो तो ये +2 जो है जिंक पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसका लीजेंड्स का नाम पहले लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा 4 है तो हमने लिखा टेट्रा, और ये अमाइन है टेट्रामाइन। ये जिंक है टेट्रामाइन जिंक, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है 2, और ये आइन है तो इसको हमने लिखा आइन जी। नंबर 4 है टेट्रा थायोसायानो। अब ये देखें थायोसायानो जो है ये भी -1 होता है, और ये 4 थायोसायानो जो है लीजेंड्स यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो -4 ये यहाँ पर जो है वो इस पर चार्ज हो जाएगा। -2 बाहर कॉम्प्लेक्स पर था तो +2 निकल कर आ जाएगा। देखिए -4 +2 तो ये -2 इक्वल आ गया।
यानी आपने इसको इस तरह से बैलेंस किया। अब देखें लिजेंड्स के नाम हम लिखेंगे। पहले तो ये हो जाएगा टेट्रा, ये 4 है तो मैंने इसको टेट्रा लिखा। और ये थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो इसका नाम है। और ये निकलेट, चूंकि अब ये देखें ये जो है 9 कॉम्प्लेक्स है, अब इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें कोई भी केटाइन लगाना पड़ेगा और केटाइन जो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 9 कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे ये हमने फर्स्ट वाले देखे थे, ये फर्स्ट में भी एनाइन कॉम्प्लेक्स था और ये भी एनाइन कॉम्प्लेक्स था जो फर्स्ट वाले हमारे दो। इसमें भी देखें हमने प्लेटिनेट लिखा है, फेरेट लिखा है। तो जो केटाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें हम ट्रांजिशन मेटल के साथ नाम में लिखते हैं 8। तो ये जो है टेट्रा थायोसाइनेटो निकलेट 2 आइन। तो अब यहाँ पर देखें जो है ये आपकी जो इसमें कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। थ्योरी के क्वेश्चन हैं, आपको मिल जाएंगे सॉल्व, इसी में सी बुक में से मिल जाएंगे।